ऐसा किया विधि वगैरह के साथ। और डर का माहौल था एकदम, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए जाते थे क्योंकि भाई नहा से ही रास्ता था और नहा से होकर ही जाना होता। टेली ओनली की नई पेशकश रात की आवाज, जहां आप सुनेंगे हर संडे दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। वैसे आज हमारे शो में आए हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनके पास बहुत ही डरावनी डरावनी कहानियां हैं, तो वो आपको कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका अजय जी रात की आवाज के फर्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आज आप जो कहानी सुनाने वाले हैं वो काफी ज्यादा खौफनाक होगी, क्योंकि हमारा ये जो शो है रात की आवाज ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो आप जितनी भी कहानियां सुनाने वाले हैं वो सच्ची घटना पर आधारित हो। लेकिन हाँ, हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि दर्शक आपके बारे में भी कुछ जान सकें। जरूर दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं एक यूट्यूबर हूँ, उसके साथ साथ स्टोरी राइटर भी हूँ। आज अरमान जी ने मुझे रात की आवाज शो में बुलाया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों को ऐसी स्टोरियां सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको डर तो लगेगा। तो अरमान जी, आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है? तो ये तो हमारा जो शो है ना वो हॉरर स्टोरी पर ही बेस्ड है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप आज जो कहानी सुनाने वाले हैं वो अपने उत्तर प्रदेश की हो, जो सच्ची हो और डरावनी हो। अच्छा, तो आपको उत्तर प्रदेश की कहानियां सुननी पसंद है? तो मेरे पास तो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी सुनाऊंगा आज, जिसे सुनने के बाद अरमान जी आपको ही नहीं बल्कि हमारे दर्शक को भी डर लगने वाला है। भाई ऐसी कहानियां तो मुझे सुननी पसंद है, तो शुरू हो जाइए और डरा दीजिए सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखो, इस कहानी को हमारे तक पहुंचाया है हमारे मित्र विपिन जी ने। अच्छा। देखो, सर्दियों का टाइम था, 4-5 लोग ऐसे आग के सामने बैठे थे। सभी लोग अपने हाथ को सेक रहे थे। अब ऐसे में किसी ने भूत प्रेत का जिक्र कर दिया। उसके बाद हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बताने लगा। ठीक है। अब ऐसे में भाई जो मेरा दोस्त विपिन था उसने एक ऐसी कहानी बता दी जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं तो डर गया था भाई। उसके बाद पूरी रात सो नहीं पाया। इतनी ज्यादा डरावनी। हाँ, यही समझ लो, इतनी ज्यादा डरावनी कहानी थी। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिहार गांव की, जहाँ पर विपिन अपने परिवार के साथ अपने मामा की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए गया था। अच्छा। ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए पहले बता दूं कि विपिन के 2 मामा थे। एक तो मुंबई में रहते थे और दूसरे गांव में रहते थे। अच्छा। तो जो गांव में रहते थे उन्हीं की बेटी की शादी थी। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि विपिन के मामा का जो घर था उसके जस्ट बगल में एक नहर थी। अच्छा। तो वहां से होकर ही रास्ता था। मतलब एक रास्ता था। हाँ, तो नहर थी बगल में। ठीक है। तो भाई कल शादी थी, तो आज ही सब लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ, तो बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, जैसे कि विपिन की मौसी, बुआ और बहुत से लोग आए थे। बहुत सारे रिश्तेदार। हाँ, खुशी का माहौल था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब ऐसे में विपिन की मौसी की बेटी आई थी अंजलि। अच्छा। तो वो शहर की थी। अच्छा। तो उसके रहन सहन सब शहर के ही थे। गांव में कैसे रहते हैं लोग उससे कुछ पता नहीं था। ठीक है। तो आपके वैसे में अंजलि गांव आई थी, तो भाई उसके जो पहनाव है वो शहर की होंगे। और भाई अच्छे से कपड़े पहन के जैसे शहर में पहनते हैं, उसके बाद बाल भी खो के परफ्यूम वगैरह मार के मेकअप वेकअप बस बढ़िया से लगा के मॉडल। हाँ, बढ़िया से एकदम बढ़िया होके अपने फ्रेंड के साथ एक नहर की तरफ चली जाती है। अच्छा, घूमने के लिए। हाँ, तो वो गई तो बहुत खुश होकर थी। बहुत ज्यादा खुश थी। पूरी खुश थी। लेकिन जब आई तो मानो कि उसके चेहरे से खुशी ही गायब हो गई हो। अच्छा। हाँ, जैसे कि बहुत ज्यादा उदास थी वो। ऐसे आई और एक कमरे में अपने आप को बंद करके खड़ी हो जाती है दीवार के सामने। ठीक है। तो खड़ी रहती है। उसके बाद विपिन के मामा का लड़का आता है, मुकेश। अच्छा। आता है, उससे कुछ काम था, तो वो आता है, कमरे की लाइट ऑन करता है, देखता है कि अंजलि कमरे के सामने खड़ी है। तब मुकेश बोलता है, अरे अंजलि, वहां पर ऐसे क्यों खड़ी है? तब अंजलि का कोई जवाब नहीं आता। फिर मुकेश को लगता है इसे खड़ी होगी। फिर मुकेश चला जाता है। थोड़े समय बाद फिर से मुकेश आता है वही कमरे में।
आता है, देखता है कि लाइट ऑफ है। कहता है अरे लाइट मैंने ऑन करके गया था और अभी देखता हूँ तो ऑफ है। फिर से मुकेश लाइट को ऑन करता है और देखता है कि अंजलि वहीं पर खड़ी है जहां पर पहले खड़ी थी। बोलता है अरे अंजलि तू पागल है क्या, वहां पर खड़ी है। फिर अंजलि का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, मतलब जैसे कि वो फ्रीज हो गई हो वहां पर जाकर। तो जब मुकेश से नहीं रहा जाता तो मुकेश जाता है अंजलि के पास और उसको ऐसे हाथ देता है और अपनी तरफ खींचता है इसे। भाई उसकी आंखें लाल लाल, उसके पूरे बाल इससे बिखरे थे, जिसे देखने के बाद वो डर जाता है। डरे उससे पहले ही अंजलि उसे बहुत जोर से लात मारती, इतनी जोर से कि वो दूर जाके दीवार में लड़ता है, ऐसे कि जैसे कि 5-6 लोग मिलकर उसे लात मारे हो, इतना तेज से, समझ सकते हो। ऐसे में उसकी यहाँ पर कमर में लग भी जाती है चोट, इतना तेज से मारती है। हम ऐसे में मुकेश बहुत ज्यादा डर गया था, इतना ज्यादा डर गया था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कोई भी अगर इससे मारेगा तो डर जाएगा। वही ना, मतलब बहुत ज्यादा डर गया था मुकेश। अब भाई इतने डरने के बाद मुकेश तो कभी नहीं चाहेगा कि अंजलि से जाकर बात करे, तो वो डरता डरता अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा 3-4 गेस्ट के साथ थे, बात बीत कर रहे थे, भाई शादी का समय था तो बात करेंगे ही। तो जाता है अपने पापा के पास, काफी डरा था। पापा पापा तो 3 बार बुलाता है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं अरे मुकेश क्या हुआ, क्या हुआ। पापा चलो ना ऐसे बोलता है। तो कहता है अरे क्या हुआ है तुझे, यहाँ इतना डरा क्यों है। पापा चलो चलो, अरे बोल ना क्या हुआ, मैं इधर बैठा हूँ ना, लोग बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं पा रहा है सही से। तब मुकेश बोलता है पापा अभी अंजलि को क्या हो गया है, अंजलि ने मुझे बहुत तेज से लात मारी और मेरे पे यहाँ पर कमर में चोट भी आ गई है और उसकी आंखें लाल लाल और उसके बाल से बिखरे हैं। तब मुकेश के पापा हंसने लगते हैं। अरे मुकेश क्यों बोल रहा है यार, इस मजाक कर रहा है ना मेरे से, अंजलि तुझे लात मारेगी। फिर मुकेश कहते हैं नहीं पापा मैं सच कह रहा हूँ, अंजलि ने मुझे लात मारी। तब मुकेश के पापा बोलते हैं कि तुम जाओ अंजलि के पास और अंजलि को लेकर मेरे पास यहाँ पर आओ, ठीक है। तो भाई अब मुकेश डरता डरता फिर से अंजलि के पास जाता है। कैसे भी करके मुकेश अंजलि को अपने जहाँ पर उसके पापा और बाकी सभी लोग थे वहां पर लाकर बैठाता है उसे। मतलब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो दोबारा गया। भाई क्या बताएं, उसके पापा ने इसे बोल ही दिया तो उसे जाकर कैसे भी लेकर आया, डरता हुआ बेचारा लेकर आया और ऐसे सबके सामने बैठा देता है अंजलि को। अंजलि कैसे बाल लटके थे। भाई जैसे उसको अंजलि को लाकर बैठाया उसके बाद उसकी मुड़ी ऐसे 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 होने लगी और मतलब ऐसा हाँ ऐसे ऐसे होने लगी। तो उसके बाद ऐसा ऐसा लग रहा था कि उसकी मतलब शरीर पर किसी बुरी आत्मा का साया हो, ऐसा लग रहा था। मतलब भूत होता। हाँ। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे सब बहुत ज्यादा डर गए। अरे भाई इस लड़की को ऐसा क्या हुआ जो मतलब ऐसे ऐसे करने लगती। भाई वहां पर जितने लोग थे सबको ये पता चल जाता है कि इसके मतलब कि शरीर पर किसी का बुरी आत्मा का साया है। तो मुकेश के पापा तुरंत समझ जाते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अंजलि थोड़ी देर बाद शांत होकर अपने सर को ऐसे नीचे कर लेती है। उसके तुरंत बाद अंजलि के मुख से डबल आवाजें स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे ही कोई मर्द बोल रहा हो उसके आवाज से। फैशन करबू नहरिक तरह बहबू और सेंट मारा हम ना के छोड़ सब कमाट दो। इसका मतलब ये कि वो जो आत्मा उसके अंदर घुस रही मतलब गई समाई थी, मतलब भूत उसके। हाँ, वो ऐसा बोल रहा था कि और नहर तरह पाओगी और सेंट मारोगी, मतलब परफ्यूम, और बाल भी खोल के आओगी, मतलब वो बोल रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगा, ऐसा बोल रहा था। मतलब उसके अंदर आकर ऐसा बोल रहा था। जो भी था। तो उसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे सब समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है और उसके मुकेश के पापा भी समझ जाते हैं कि
उसके अंदर क्या है। वैसे में वहां पर विपिन के एक रिश्तेदार आए थे वहां पर, जो बजरंग बली की पूजा करते थे, थोड़ा बहुत झाड़ फूक करते थे, ज्योतिषी टाइप हाँ ऐसे थे। तो उन्होंने अंजलि के साथ वहां पर कुछ ऐसा किया विधि वगैरह के साथ, तो वहां पर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, अंजलि सही हो जाती है। तो सभी को लगता है कि सब अब नॉर्मल हो चुका है, मतलब सब कुछ सही। हाँ। तो भाई रात काफी हो चुकी थी, हाँ, और डर का माहौल था एकदम, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि भाई ऐसे शादी में ऐसा सब कुछ होना अपशगुन माना जाता है, ऐसा सब कुछ होना अपशगुन माना जाता है। तो काफी रात हो चुकी थी, सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, और कैसे भी करके सोते हैं लेकिन उसके भाई बाद मतलब कि 3 या फिर 4 बज रहे थे सुबह के 3 या 4 बज रहे थे कि फिर से अचानक से वही रवैया स्टार्ट, तरह तरह की बातें बोलना, और भाई यही सब मार काट यही सब बोल रहा था वो। हाँ भाई सुबह की ऐसे 4 बजने के बाद ऐसा बोलने के बाद सभी तो बहुत ज्यादा डर गए थे यार, मतलब कि यार उधर लेट में सोना, इधर जल्दी उठना, उधर तो उसको भुला पाए नहीं, यहाँ पर फिर से शुरू हो जाता है। अब सब बहुत ज्यादा डर गए थे। अब भाई शादी क्या पड़ी थी यहाँ पर, तो पूरा डरे ही, सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो फिर से वो आते हैं, जो विपिन के एक रिश्तेदार थे, वो फिर से आते हैं, मतलब जिन्होंने उसके मतलब शांत किया था। तो वो आते हैं तो कुछ उसके हाथ में रक्षा कवच टाइप कुछ बांधते हैं, बांधते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल होती है। लेकिन भाई सब इतने ज्यादा डर गए थे कि यहाँ तक कि पीछे कोई बाथरूम वगैरह भी ज्यादा था, तो 3 से 4 लोग मिलकर जाते थे। हाँ भाई इतना ज्यादा सबके अंदर डर समा गया था, और यहाँ तक कि जो हमारा मित्र था विपिन, वो भी बोल रहा था कि मैं और मेरा परिवार भी बहुत ज्यादा डरा था। तो चारों तरफ डर का माहौल था भाई। कोई इस हादसे को भुला ही नहीं पा रहा था भाई। ऐसा अगर हादसा हो जाता है वो भी शादी के मौके पर, तो कोई कैसे भुला पाएगा। तो रक्षा कवच बांधने से सबको लगा कि अब नॉर्मल हो गया है, सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी कुछ होगा। हाँ, यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद भाई इतना तगड़ा आने वाला है ना। अब विपिन के मामा की लड़की की शादी हो गई थी, ठीक है। कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोग बचे थे, जो खास थे, जैसे कि विपिन रुका था वहां पर, विपिन के घर वाले थे, और विपिन की बुआ थी, मौसी थी, मतलब कि जो खास थे वहां पर रुके थे। जैसा होता है ना गांव में कि बहुत से लोगों को रोक लेते हैं 2-3 दिन खातिर, ताकि माहौल ये बरकरार रहे जो शादी वाला था, ठीक है, ऐसा रोक लेते हैं। तो भाई इसके बाद जो होने वाला है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर विपिन के जो शहर वाले मामा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था काजल, और वो भी शहर की ही थी। तो दोपहर का टाइम था। अच्छा। हाँ भाई, आप लोग सुने होंगे ना कि रात के टाइम भूत पकड़ता है किसी को, लेकिन भाई दिन में भी भूत पकड़ता है। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा डरावना है। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो ऐसा मना करते थे कि दोपहर के टाइम मत जाया करो कहीं पर, हाँ कहीं पर मत जाया करो। भाई दोपहर का टाइम था, बहुत तेज लू चल रही थी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम। तो यहाँ पर जो काजल थी वो अपनी फ्रेंड के साथ नहर की तरफ जाती है। पहले क्या होता था ना भाई, उतना ज्यादा सब कुछ सही नहीं था, मतलब गांव के समय में उतना ज्यादा सही नहीं था। किसी को टॉयलेट वगैरह जाना होता था तो डिब्बा लेकर जाया करते थे उस टाइम, मतलब खुले में बाहर जाते थे। तो काजल और उसकी एक फ्रेंड नहर की तरफ जाते हैं। तो वहां पर काजल को वो भूत पकड़ लेता है, लेकिन इसका जो अंदाजा है काजल की फ्रेंड को नहीं चलता कि हाँ इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसे पता नहीं पता चलता। काजल जैसे गई थी उससे वापस तो उस तरह नहीं आती, लेकिन वो काफी ज्यादा शांत होकर आती है। हाँ आती है और घर पे आती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जैसे अंजलि, हाँ जैसे अंजलि के साथ कुछ हुआ था वैसे ही ये भी जाकर घर में बैठ जाती है। मतलब वही भूत है क्या? वही भूत है यार, जो मतलब अंजलि को पकड़ा था। हाँ वही भूत है। और फिर क्या,
वही आतंक चालू। फिर से डराना धमकाना, तरह तरह की बातें बोलना, गाली देना, गाली भी देती थी। अब यहाँ पर काजल का रूप देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और सबको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि काजल के ऊपर भूत का साया है। अब काजल के जो पिता थे शहर वाले, वो किसी बाबा को जानते थे और वो बाबा के पास फोन करते हैं और बाबा को बताते हैं कि मेरे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हमें कैसे बचें, आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए, आप यहाँ पर आइए और हमारी बेटी को सही कीजिए क्योंकि वो अपने बस में नहीं है। उसके ऊपर किसी का साया है। तब बाबा बोलते हैं उनकी मामा से कि देखो बेटा, मेरे यहाँ पर अभी कोई आदमी आए हैं और मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी तो नहीं आ सकता लेकिन सुबह जरूर आऊँगा और हाँ, अगर तुम आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ बाबा, क्योंकि काजल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। वो लगातार ऐसे ऐसे कर रही थी भाई, रिएक्ट कर रही है, तरह तरह के ऐसे गाली दे रही थी और धमका डरा रही थी। तो वो लोग काजल को एक साइकिल पे बैठाकर निकलते हैं। काजल के पिताजी थे जो काजल को लेके बैठे थे पीछे और एक आदमी और था जो साइकिल चला रहा था। वो लोग नहर से होके जाते थे क्योंकि भाई नहर से ही रास्ता था और नहर से होकर ही जाना होता था। तो वो लोग जैसे ही चलते, नहर से थोड़ा चलते ही थे कि तरह तरह की हवा चलने लगी। भाई दोपहर का टाइम था, मतलब कि दोपहर का टाइम था और तरह तरह की हवा चलने लगी और तरह तरह की बाधाएं आने लगी। इतना कि मानो कि साइकिल चल ही नहीं रही हो। अच्छा। हाँ, साइकिल चल नहीं रही थी और अचानक से वो लोग गिर जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं वो लोग आगे नहीं जा पाते। वो जो भूत था वो जाने ही नहीं देता उन्हें, मतलब कि रोक लेता है, इसे जाने नहीं देता। तो वो लोग गिर जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब भूत ही कर रहा है, हमें जाने नहीं दे रहा है। तब यहाँ पर ये लोग, मतलब भाई अब जो इनके पास साधन था, पहले क्या मोटरसाइकिल वगैरह तो होती नहीं थी। ये वैसे कब की कहानी है? ये कहानी भाई 2013 की है। अच्छा, 2000। हाँ, तब उतना ज्यादा गाड़ी नहीं थी, साइकिल से लोग चलते थे। तो ये लोग थक हार जाते हैं, मतलब कि भाई साइकिल भी बिगड़ जाती है, चल नहीं पाते। तो ये लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं, वापस घर लौट जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। हाँ, तो घर लौट आते हैं और काजल को कोई फर्क नहीं पड़ा था भाई, जैसे थी वैसे थी और तरह तरह की आवाजें निकालना जैसा पहले कर रही थी वैसे ही कर रही थी। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर का माहौल बन गया था, सभी लोग बहुत ज्यादा डरे थे। अब इधर काजल को एक कमरे में बंद कर दिए थे कि वो बाहर ना निकले या कहीं खो ना जाए। अब भाई कैसे भी हो, लेकिन वो काजल जो उसके उनके मामा की बेटी थी, बहुत ज्यादा चहेती थी उनकी। तो अब कैसे भी करके रात बीतती है, कैसे भी करके सभी लोग अपने आप को संभालते हैं। भाई जो डर था वो दूर होने वाला तो नहीं था, क्योंकि भाई ऐसा हादसा हुआ है तो कैसे डर दूर हो सकता है। तो सुबह होती है तो बाबा वापस आते हैं घर पर, मतलब वो बाबा घर आते हैं। जैसे बोला था कि मैं सुबह आऊँगा, तो बाबा वापस आते हैं, यहाँ पर घर आते हैं। तो बाबा आते हैं और उनके बाबा से बोलते हैं वो लड़की कहाँ पर है। तो जो काजल के पिताजी थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि भाई उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और ऊपर से एक बार में दो ऐसा हुआ, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। बाबा से बोले, बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा, मैं उसके बदले आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ। भाई वो मुंबई में रहते थे, उनके पास बहुत पैसे वाले थे। बोले कि रो के बोल रहे थे कि बाबा मेरी बेटी काजल को बचा लो बाबा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे खोना नहीं चाहता। तो बाबा बोलते हैं, बच्चा देखो, मैं मेरे से जितना कुछ होगा मैं करूँगा, ठीक है, मैं जहाँ तक हूँ तुम्हारी बेटी को ठीक भी कर दूंगा। ऐसा बाबा उसे दिलासा दे रहे थे। तो मुकेश के मामा विपिन के मामा वो बाबा को उस कमरे तक ले जाते हैं जहाँ पर
काजल को कैद करके रखा गया था। अब दरवाजा खोलते हैं और बाबा वहां पर अंदर जाते हैं। ठीक है, जाते हैं तो काजल ऐसे बैठी थी, ऐसे करके बाबा देखते हैं। उसके बाद जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं बाबा, बगल में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से बाबा को जोर से मारती है वो। उसके बाद बाबा गिर जाते हैं ऐसे। अब बाबा के सिर से खून बहने लगता है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि जो बाबा काजल की जान बचाने के लिए आए थे वो खुद संकट में पड़ गए। काजल नहीं, उस भूत ने बाबा के सिर पर इतना जोर से मारा कि बाबा थोड़ी देर तक का ऐसे लेटे ही थे। अरे कोई भी मतलब हाँ, इतनी तेज मारेगा। तो उसके बाद काजल के शरीर पर जो भूत था वो बोलता है, ओझा बोलो ब्या उनका मर ब्या, हम केहू को ना छोड़ा और सबका मार डालो। मतलब वो जो भूत था ये बोल रहा था कि ये जो तुम बाबा को बुलाए हो, ये मुझे मारने के लिए बुलाए हो, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सबको मार डालूंगा, ऐसा बोला। ओझा शायद कुछ लोग समझते भी होंगे, ओझा गांव में ऐसे होते हैं जो भूत भगाते हैं, ऐसा ये सब करते हैं। तो मतलब अब बाबा को मतलब इतना देर से लगा था, तो धीरे धीरे वो उठता है। बाबा उठता है तो वो देखता है कि वो जो काजल थी, वो जो उसके ऊपर भूत था, वो बहुत सारा गाली वगैरह दे रहा था, बहुत सारा बोल रहा था उस बाबा को। तो धीरे धीरे उठता है और फिर अपनी पोटली से कुछ निकालता है और उसमें ऐसे मंत्र कुछ मारता है और उसके शरीर पे से फेंकता है। फेंकने के बाद वो थोड़ा ऐसे छटपटाती है, जैसे कि मतलब डर से कुछ। तो वो थोड़ा बाबा के अंडर में आ जाती है। तो बाबा बोलता है, कौन है तू और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है, आखिर तू चाहता क्या है? तो वो भूत बोलता है, मैं मुड़कटवा हूँ, मतलब कि मैं सरकटा हूँ। सरकटा मतलब वो जो स्त्री 2 वाला था क्या? अरे नहीं यार, वो वाला नहीं सरकटा। ये भाई 2013 की कहानी है, तो उस टाइम का ये सरकटा है। तो मतलब हाँ, सरकटा से मतलब मैं नहीं समझा यार। मतलब ये भाई उस टाइम जो था कि एक चमार था। हाँ, चमार था जिसकी जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी, मतलब उसका सर कलम कर दिया गया, मतलब उसे काट डाला। हाँ, तो उसको मतलब एक बॉक्स में करके उस नहर के बगल में दफना दिया गया था। तो जिसके चलते उसकी आत्मा उधर ही भटक रही। अच्छा। तो कहते हैं ना कि जिसकी अकाल में मृत्यु होती है, तो जैसे कि किसी का सपना रहता है या फिर किसी को बदला लेना रहता है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, उस शख्स को तलाश करती है जिससे उसको बदला लेना हो। तो अब वही सरकटा यहाँ पर विपिन के मामा के घर आया है, मतलब कि बदला लेने के लिए। और उसकी बेटी के अंदर, उसकी मामा की बेटी। अब कैसे, चलिए बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो बाबा था लड़की से बोलता है कि तू सरकटा है तो इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? तो सरकटा बोलता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, असली चमार हूं मैं। मतलब वो सरकटा बाबा से बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर बोलता है, गवाही दे ब्या, मार डब हम केहू ना छोड़ा। मतलब वो बोल रहा है कि गवाही दोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब आपको बताता हूँ कि जो विपिन के मामा थे, जब ये चमार का जो केस था ना, इसमें जब ये मारा था तो ये गवाही देने के लिए गए थे वहां पर। तो यही बोलता है कि गवाही देने जाओगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार। मतलब कि शायद ये अपोजिट पार्टी में हाँ, रहे थे, तो वहां पर ये गवाही देने के लिए गए थे, तो इसीलिए वो सरकटा यहाँ पर आया है बदला लेने के लिए। मतलब उनकी फैमिली को परेशान कर रहा है। तो तब यहाँ पर बाबा को पता चलता है कि क्या है इसकी स्टोरी। तो बाबा कैसे भी करके, बाबा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें मतलब तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने पहले भी कई सारी आत्मा को बस में किया है, भगाया है भाई। तो बाबा कहते हैं कि देख, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, ठीक है। तो दोनों में मतलब शक्ति में बहुत ज्यादा भिड़त हो जाती है। तो कैसे भी करके बाबा यज्ञ करके उसको भगा देते हैं वहां से। यूँ मान लीजिए कि विपिन के मामा का जो घर था वो सुरक्षित कर देते हैं, मतलब कि वहां से वो चला जाता है, मतलब वो आप सेफ है। हाँ, तो अभी वो लोग सेफ थे। लेकिन भाई जो सरकटा था, वो जो वहां पर सबको परेशान करता था,
आज भी उस सरकट्टा की जो आत्मा है उस नहर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब वो है हाँ। जहाँ पे दफनाया गया। हाँ, जहाँ पर दफनाया गया था। हम्म। और भाई आपको बताऊं कि अभी भी मतलब जब सांझ होने लगती है उसके पहले पहले सब लोग अपना काम करके घर में बंद हो जाते हैं। कोई भी उस नहर की तरफ भूल कर भी नहीं जाता। और ऐसा बताया जाता है कि अभी भी वो भटक रहा है उधर भी। अच्छा। भाई मेरा भी यही हाल हुआ था उस सुनकर। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, अभी भी देखो खड़े हो गए हैं। बस सच में सोचो ना कि जब ये माहौल हुआ होगा कि मतलब वहां पे एक ही टाइम पे मतलब दो दो इंसान के अंदर वो भूत आया, बाद में पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है। भाई क्या माहौल रहा होगा उस टाइम पे। भाई मैं भी नहीं था उधर, लेकिन भाई अगर मैं वहां पर होता तो मर ही जाता। सच में यार। वाकई यार अजय जी कहानी तो बहुत ही डरावनी थी। कोई और कहानी अजय जी? हाँ है ना, मेरे पास कहानी। भाई मेरे पास एक और कहानी है, केरलक कहानी है। केरला। और वो कहानी भी बहुत ज्यादा डरावनी है।